जिस सिद्धांत में हर जगह पर तीर्थंकरों ने अपने पुरुषार्थ से हर कुछ प्राप्त करना सिखाया और हर एक अपने जीवन के प्रसंग से यह सिखाया, देखो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। हर पुरुषार्थ के पीछे उनके किए हुए कर्म उनके साथ में हैं, वो उनका भाग्य है, वही उनकी कर्म की रेखा है और उस कर्म की रेखा के वो साथ भी चल रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ उन्हें अपनी नियत समय पर करना होता ही है और इस तरह का वह पुरुषार्थ करके बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जीवन हमारा इसी तरह से डूबता चला जाएगा। हमें पुरुषार्थ जिस क्षण करना आ जाएगा उस समय ही हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं और उसी समय ही हम अपनी दिशा को संसार से मोक्ष मार्ग की ओर ला सकते हैं। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जब वो वैराग्य को अंगीकार करते हैं। ये वैराग्य कभी काल लब्धि से नहीं आता, ये वैराग्य कभी अपने आप समय पाकर के नहीं आता, ये वैराग्य विचार करने से आता है और विचार करने के लिए निमित्त भी सामने लाने पड़ जाते हैं तो लाते हैं, क्योंकि निमित्तों के माध्यम से अगर कार्य सामने हो रहा है तो समझना चाहिए वह अपने आप समय से नहीं हो रहा है। आदिनाथ भगवान के सामने नीलांजना लानी पड़ी, क्यों लानी पड़ी? अगर बिना निमित्त के ही वो कार्य हो जाता, अपनी उपादान शक्ति से ही वो कार्य हो जाता, काल लब्धि से ही वो कार्य हो जाता, समय पाकर के ही वो कार्य होना होता, तो इंद्र भी निश्चिंत बैठता। भगवान अपनी भोग कार्य में लगे रहते, राजसभा के कार्य में लगे रहते, लेकिन इंद्र को चिंता हुई, टाइम पास हो रहा है, टाइम गुजर रहा है और ये भगवान को अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, ये कब धर्म का प्रवर्तन करेंगे। ये चिंता उस इंद्र को हुई। अवधि ज्ञानी इंद्र भी होता है, स्वयंभू भगवान तीर्थंकर भी अवधि ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञान कोई काम में नहीं आते हैं। काम आता है आदमी का पुरुषार्थ। और जब इंद्र ने पुरुषार्थ किया, नीलांजना का नृत्य उनके सामने ला करके रख दिया, उनके दिमाग के तार जब हिल गए कि ये एक नीलांजना जिसकी अभी मृत्यु हुई है और दूसरी नीलांजना सामने आ गई और ये मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं इसके नृत्य में आसक्त हुआ जा रहा हूं, ये बात जब उनके दिमाग में आ गई तो उसी क्षण वो उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। ये पुरुषार्थ से आता है। क्रमबद्ध पर्याय और काल लब्धि की चर्चा करने वाले बेवकूफ लोगों से कहना कि इस तरह की बातें जैन धर्म में करना बंद करें। ये पुरुषार्थ से होने वाली प्रक्रिया है, ये पुरुषार्थ से चलने वाला मोक्ष मार्ग है, भाग्य के सहारे चलने वाला मोक्ष मार्ग नहीं होता है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है। अगर पुरुषार्थ से कर्म की निर्जरा नहीं होती तो आचार्य कवि नहीं कहते अविपाक निर्जरा को अपनाओ। सविपाक निर्जरा तो सबके साथ होती है। कर्म के फल तो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, निर्जरा होती रहेगी, बंद होता रहेगा, उससे संसार बना रहेगा, कभी आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। अगर कभी कुछ आपके जीवन में घटित होगा तो वह अविपाक निर्जरा से होगा और अविपाक निर्जरा तप करने से होती है। इसलिए तत्वार सूत्र में लिखा है अलग से एक सिद्धांत सूत्र, तपसा निर्जरा च। ये अलग से इसीलिए लिखना पड़ा, जो निर्जरा तप के माध्यम से होगी, जो निर्जरा अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को रोकने के माध्यम से होगी, वो निर्जरा भोगों में पड़े पड़े आहा आहा करने से कभी नहीं होगी। ये सीख लो अच्छे ढंग से।